हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैं 3 से 4 वीडियो डाल चुका हूं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है क्या है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसके लक्षण सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वो दिखते हैं अंत की पत्तियों पर। ठीक है, अंत की पत्तियों पर दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी है। ठीक है, तो भारत में जो विकसित की गई थी धान की प्रथम बोनी प्रजाति पूछी गई है तो वो कौन सी है, जया। ठीक है, तो कौन सी है, जया। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी हम कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर जो शब्द लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु तो वो कौन सा है, केचुआ। ठीक है, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किस फल समूह में आता है। तो जो टमाटर है कौन से फल समूह में आता है, बेरी। और बेरी में जो अन्य जो आते हैं आपके फल वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। बेरी फल समूह में टमाटर, पपीता, चीकू, सुपारी, केला, खजूर, अंगूर, बैंगन और अमरूद। ठीक है, एक बार आप इन सभी को रीड कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेरी जो फल समूह है इन सभी में ये आपके सारे के सारे फल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की खेती में भयंकर जो समस्या होती है किसके कारण होती है। तो ये होती है फली बेधक जो कीट होते हैं उनकी। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये जो करते हैं दाना जो होता है उसका चूरा बना देते हैं। ठीक है, उसमें छेद कर कर ये पूर्णतः जो है प्रवेश कर जाते हैं और उनको ये खा जाते हैं। ठीक है, तो इससे बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप देखेंगे मेलाथियाइन। ठीक है, मेलाथियाइन जो पाउडर होता है उसका बुरकाव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरोडोविक किस फसल की प्रजाति है। जो पैरोडोविक है ये कौन सी फसल की प्रजाति है, तो ये है सूरजमुखी की। ठीक है, सूरजमुखी जो फसल है उसकी एक प्रजाति है पैरोडोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। जो मक्खन में जो सुगंध आती है ये किसके कारण आती है, तो ये आती है डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण आती है, डाई एसिटिल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मक्खन में जो सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण होती है। और अच्छी सुगंध के लिए 0.7 से 1.5 डाई एसिटिल पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये मात्रा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इतने परसेंटेज डाई एसिटिल हो तो जो मक्खन है उसमें सुगंध जो है अच्छी आती है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, मक्खन में जो अम्लता लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। ठीक है, जो मक्खन में जो अम्लता आती है वो किसके कारण आती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे सेकंड चैनल को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो माई एग्जाम ट्रिक है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो दूध के कारण जो मनुष्य में बीमारी फैलती है वो कौन सी है, टाइफाइड ज्वर। ठीक है, इसके अलावा जो और अन्य जो बीमारी फैल सकती है मनुष्य में दूध की वजह से वो कौन कौन सी है, टीबी, टाइफाइड, आंत ज्वर, पेचिस, डिप्थीरिया, हेजा। ये सारी की सारी बीमारी है जो दूध से किस में आती है, मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है। ठीक है, महीन उत्पादन, ठीक है, महीन जो ऊन है इसका उत्पादन कौन सी भेड़ करती है, तो ये मैरिनो। ठीक है, और ये जो मैरिनो नस्ल है ये विदेशी नस्ल है और ये कहाँ की है, स्पेन की है। ठीक है, कहाँ की है, ये स्पेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु की गांठों में पाए जाते हैं। तो ये क्या पाए जाते हैं, दलहनी फसलों की। ठीक है, जो राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु है ये दलहनी फसलों की जो गांठ होती है उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये करते क्या हैं, यह जीवाणु जड़ ग्रंथियों की कोशिकाओं में निवेश करता है और वहीं से वायुमंडल में विद्यमान जो नाइट्रोजन होती है उसका संस्थापन करके अपने शरीर के कोषारस में एकत्रित
कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं, याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की काया पलट में सहायक होते हैं तो कौन होते हैं? केंचुए। ठीक है, केंचुए होते हैं। क्यों होते हैं आप देखेंगे, केंचुए को अरस्तु ने क्या बताया है? प्रकृति का हलवाहा या फिर मृदा की आत कहा है। तो केंचुए मृदा में उपस्थित कार्बन पदार्थों को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को क्या करते हैं? सरंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है। ठीक है, इन्हें किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। इनके द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है केंचुओं के द्वारा, और किसानों का मित्र जो किससे कहते हैं? वो केंचुए कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.6। तो आप याद कैसे रखेंगे? यदि बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चा जिद करता है छी छी। ठीक है, कहता है कि छी छी मुझे दूध पसंद नहीं है, तो छी छी से आप याद रखेंगे 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर कहते हैं तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट को कहते हैं सेरीकल्चर। इसके अलावा आप देखेंगे, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खन पालन को, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं हम सब्जी उत्पादन को, और फ्लोरीकल्चर कहते हैं फूल उत्पादन को, पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? फल उत्पादन को। ठीक है, और पीसीकल्चर बोलते हैं मछली पालन को, और जो हार्टिकल्चर है वो बोलते हैं उद्यान विज्ञान को। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार आप रीड जरूर करिएगा, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने हमारी जो रिवीजन क्लास है वो नहीं देखी है अभी तक, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अलग से आपको जो हरियाणा पुलिस क्लासेज है वहाँ पर आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगी, जिसमें हमने पूरा जो आपका मैथ है और रीजनिंग है रिवाइज किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान, पीछे घने बाल वाली जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो जिसमें ये सारे लक्षण है वो कौन सी बकरी है? तो वो है जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम विटामिन सी मिलता है तो सबसे ज्यादा जो विटामिन मिलता है किस में मिलता है? तो मिलता है आंवले में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विटामिन जो सी होता है आंवले से भी ज़्यादा किस में होता है? बारबेडोस जो चेरी होती है उसमें, फिर आंवले में, फिर अमरूद में, फिर नींबू में, उसके बाद लेमन में। तो ये ऑर्डर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, विटामिन आप ए भी देख सकते हैं किस किस में मिलता है? आम में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन जो B1 है वो काजू में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन जो B2 होता है वो बेल में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होती है रेजिन्स में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है आप वो याद रख सकते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है काजू में, और वसा होती है अखरोट में। ठीक है, एक बार आप ये भी रीड कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है? तो मानव रचित फसल कौन सी है? तो वो है ट्रिटिकेल। कौन सी है? ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित फसल है, ये भारत से निकाला गया है, और ये किस किस के क्रॉस से है? गेहूं और राई के क्रॉस से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? तो मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो कौन सी दवा है जो चूहे मारने के काम आती है? वो है जिंक फॉस्फाइड। कौन सी है वो? जिंक फॉस्फाइड। ये गोली के रूप में मिलती है बाजार में। इसको हम क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं, इनको हम सल्फास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फास के नाम से भी जानते हैं, या फिर फास्टाक्सिन। ठीक है, और सल्फास, दोनों नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? दूध की रानी। ठीक है, आप देखेंगे दूध की रानी जो है कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो वो है सानेन। ठीक है, और ये कहाँ की है? देखेंगे आप, विश्व की दूध की रानी स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी है। जो सानेन बकरी है वो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यदि मांस के लिए पूछे प्रजाति कौन सी है? तो मांस के लिए है बलूची, और बकरी ऊन के लिए विश्व में प्रसिद्ध कौन सी प्रजाति है? पश्मीना, कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गेहूं में करनाल बंट होता है, जो गेहूं में करनाल बंट होता है किसके कारण होता है? ये फफूंदी के कारण। किसके कारण? फफूंदी के कारण होता है। और उस फफूंदी का नाम क्या है? आप देखेंगे नियोवोसिया इंडिका। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? करनाल बंट होता है गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग में जो दीमक लगती है उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो उसके बचाव के लिए नीम की जो खली होती है उसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नीम की जो खली है एक जैविक कीटनाशक है जिसका यूज हम करते हैं दीमक से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 5.5 लीटर जो दूध है उसकी आवश्यकता होती है। और दूध का हमने जो पीएच मान है वो पढ़ा था 6.6, और ये क्या है? 5.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 लीटर दूध बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजा सटाइवा एल वैज्ञानिक नाम है, तो किसका है ये? तो ये है धान का। किसका है? धान का। तो अन्य जो आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे धान का क्या है? ओरिजा सटाइवा। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। मक्का का क्या है? जियामीज है। ज्वार का क्या है? सोरगम बाइकलर है एल। और जई का क्या है? एविना सेटाइवा एल है। और लूसन का क्या है? मेडिकागो सेटाइवा एल है। और गवार का क्या है? येमोप्सिस आप देखेंगे टेट्रागेनोलोबा। ठीक है, तो ये आप नाम देख सकते हैं, वैज्ञानिक जो नाम है पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के पौधों के उत्पादन हेतु कौन सी विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है? ठीक है, तो आंवले के जो पौधे हैं इनके उत्पादन के लिए कौन सी जो विधि है अपनाई जाती है? ये होती है टी बडिंग। कौन सी होती है? टी बडिंग। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के। तो आपकी जो सीरीज है, ठीक है, तो हम कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे बाहर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके मैं करवा चुका हूं, तो एग्जाम से पहले ज़रूर इनको रिवाइज करके जाइएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो